जिनके दर्शन से मिलते थे सब तीर्थ और धाम, ऐसे अनोखे तीर्थ का आचार्य विमल सागर जी नाम, जो निमित्त ज्ञान से बनाते थे सबके बिगड़े काम। ऐसे गुरुनाम गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। स्मृति के वातायन में यादों का पंछी दस्तक दे रहा है। यादों की कीमत वो क्या जाने जो यादों को भुला देते हैं। यादों की कीमत तो वही करते हैं जो यादों के सहारे जीते हैं। तो आइए आज हम भी 26 साल पुरानी यादों को तरोताजा करने चले। कहाँ? तीसरा संवेश शिखर। किस लिए? प्रश्न खड़ा है। वंदे तद्गुण लब्धे हेतु, जिन्होंने विखरती समाज, लुप्त होते हुए आदर्श, टूटते हुए नैतिक सिद्धांत, लुप्त होती धार्मिक मर्यादाएं और मरणासन जीवन मूल्यों में पुनः प्राण फूंककर नई चेतना का संचार किया था। अपने युग को तो प्रभावित किया ही, आगामी युगों के लिए भी आदर्श प्रकाश स्तंभ बन गए थे। श्रवण संस्कृति के आकाश का चमकता हुआ ध्रुव तारा थे। सागर की विशालता, आकाश की असीमता और हिमालय की उतंगता के बारे में सोच रही हूँ। कहाँ से प्रारंभ करूँ और कहाँ अंत करूँ। सागर का तो कोई अंत और छोड़ नहीं होता है। फिर भी मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँगी। साधना ही जिनका जीवन था, सहनशीलता ही जिनकी सर्वस्व की कसौटी थी, प्रतिकूलताओं से खेलना जिनको अत्यंत प्रिय था, तन को तपाकर कुंदन बना लिया था, कष्टों को कर्मक्षय का कारण बना लिया था, जिनके पग छूकर धूली चंदन बन जाती थी, ऐसे सन्मार्ग दिवाकर, करुणामूर्ति, वात्सल्य रत्नाकर, गुरुनाम गुरु आचार्य विमल सागर महामुनिराज की दुर्धर साधना भव्य जीवों के रत्नातर प्राप्ति की उत्प्रेरक थे। उनके बारे में मैं एक झलक आप सभी को बताने जा रही हूँ। देखिए, जो आचार्य कुंद देव ने रणसार में कहा कि पंचम काल में यदि श्रावक और साधु अपने दो कर्तव्यों को भी पाल लेगा तो वह वर्तमान में भी अपने इस मानव जीवन को सफल कर लेगा। ज्ञानम ध्यानम, ध्यान जो कर्म हेतु का साक्षात कारण है। लोग उनके बारे में नाना प्रकार की बातें करते थे, लेकिन सुनेंगे तो आप भी माथा पकड़ लेंगे। देखिए, जो प्रतिदिन चारों प्रकार की धारणाओं का ध्यान करते थे, सिद्ध चक्र यंत्र, गणधर वलय यंत्र, ऋषि मंडल आदि यंत्रों का प्रतिदिन जो ध्यान करते थे, आकार से लेकर हकार तक अर्थात 16 स्वर, 33 व्यंजनों का, ऐसे 47 अक्षरों का प्रतिदिन ध्यान करते थे। रात्रि में 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक खड़े होकर के जो पंच परमेष्टि के 143 मूल गुण, उनका चिंतन, संवेश कर, सोनागिर, गिरनार,
कुंडलपुर आदि ऐसे अनेक क्षेत्रों की प्रतिदिन एक एक मूर्ति की भाव वंदना करते थे। प्रतिदिन जो भक्तंबर के जो गणधर वलय रिद्धियाँ 48 रिद्धियों की जाप और अनेक प्रकार की जो जाप करते थे प्रतिदिन, ऐसे दुर्धर ध्यान में तल्लीन जिन्होंने अनाज का 11 वर्ष से त्याग किया एवं घी, नमक, दही, तेल आदि का 65 वर्ष की उम्र में ही चटाई का इन सब का त्याग किया। चतुर्मास में एक आहार एक उपवास करते थे और बिहार में 2 उपवास 1 आहार एवं अगर जीवन में इनके उपवासों की संख्या की जाए तो जिन्होंने गणधरों के 1453, चारस शुद्धि के 1234, जिन सहस्रनाम के 1008, 3024 के 720, तत्वार्थ सूत्र के 357, कर्म दहन के 156, जिन गुण संपत्ति के 63 और भक्तंबर के 48 एवं लमोकार मंत्र के 35, ऐसे अगर कॉमन टोटल मिलाए जाएं तो 5066 इतने तो इनने अपने व्रतों के किए और विधि पूर्वक जो व्रत किए, कनकावली, मुक्तावली, 10 लक्षण, अष्टानिका और 16 कारण तीनों शाखा के 10, 16 एवं 8 उपवास, आंगे, कवल चंद्रायण आदि ऐसे कई विधि पूर्वक जो व्रत थे उन व्रतों को किया। सच में वो साधना और संकल्प के हिमालय थे। इनके बारे में मैं कितना कहूँ। इनके गुणों को अगर एक गुण को लेकर के कथन करूँ तो वर्षों बीत जाएंगे तो भी मैं इनके गुणों का कथन नहीं कर पाऊँगी। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें मेरा नमन, हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुनाम गुरु रहे गमन मेरा, रहे गमन मेरा। इनका आकर्षण जैसे धन में क्रय शक्ति विद्वान है, उसी प्रकार से आप में भी विशेष आकर्षण था। पर के लिए इन्होंने जो अपना समय व्यतीत किया, गुरु नाम गुरु के मुख से जो सुना मैंने कि गुरुदेव की जो साधना थी वो अद्वितीय अनोखी थी। ऐसी साधना मेरे जीवन में भी घटित हो। 26वीं पुण्यतिथि की बेला पर हे गुरुनाम गुरु, यही भावना भाऊंगी कि आप जहाँ भी हो वहाँ पर रत्नत्रय की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते रहें, उसके प्रति श्रद्धा बनाए रहें और नर्तन पाकर के पुनः निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करके 6 और 2 8 ये 8 कर्मों को नष्ट करके तथा जैसे आपने संवेद शिखर में समूषण की कृत्रिम रचना की है, वैसे ही आपकी एक तीर्थंकर प्रकृति का वंद करके आप भी साक्षात समूषण में विराजमान होकर के दिव्य देशना देकर हम सबका कल्याण में सहायक रहे। ऐसी भावनाओं के साथ आपके 2 चरण कमलों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।